कुशीनगर में डॉक्टर कहां गए? एक जिला, एक मलेरिया डॉक्टर भी नहीं बचा। मॉनसून दस्तक दे रहा है, बीमारियां बढ़ने वाली है और अस्पताल खाली है। स्वास्थ्य विभाग सो रहा है या जनता की जान से खेल रहा? नमस्कार, आप देख रहे यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। जिले में डॉक्टरों की भारी कमी स्वीकार करते हुए खुद सीएमओ कुशीनगर ने यूपी की बात को बताया कि मलेरिया कार्यक्रम के एकमात्र डॉक्टर का भी तबादला कर दिया गया है। मानसून के आने वाले मौसम में मलेरिया, डेंगू, जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। सीएमओ ने कई बार शासन और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर मैन पावर की मांग की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कुशीनगर को संवेदनशील जिला माना जाता है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है। कुशीनगर में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहाल तस्वीर साफ दिख रही है। डॉक्टर्स की कमी इतनी ज्यादा है कि मलेरिया कार्यक्रम का एकमात्र डॉक्टर भी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया। सीएमओ कुशीनगर ने खुलकर स्वीकार किया है कि जिले में मैन पावर की भारी कमी है। मानसून शुरू होने वाला है, बारिश के साथ मच्छर जनित बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। सीएमओ ने बताया, हमने शासन को कई बार पत्र लिखा है, जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक अतिरिक्त डॉक्टर नहीं मिल पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी बदतर है। लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी घंटों इंतजार करते हैं या निजी अस्पतालों की महंगी सुविधा पर निर्भर रहते हैं। सीएमओ कुशीनगर ने यूपी की बात से खास बातचीत में कहा कि कुशीनगर संवेदनशील जनपद है, फिर भी डॉक्टर्स की कमी यहां बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मलेरिया कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है, बारिश शुरू होते ही स्थिति और बिगड़ सकती है। मरीजों और स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर न होने से सामान्य इलाज भी मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य सेवाओं की इस लापरवाही से पूरे जिले की जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक यूं ही और हमेशा निरीक्षण पर, औचक निरीक्षण पर निकलते रहते हैं और वर्चुअल अगर बात करें तो फिर फिजिक तमाम तरीके से मीटिंग करके जो उनके मातहत हैं उनको एक संदेश देते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखना है। आज यूपी की बात की टीम कुशीनगर में है और कुशीनगर के सीएमओ साहब हमारे साथ हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें कुशीनगर में हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, किस तरह उनको दूर किया जा सकता है और आगे क्या कुछ प्लान है। सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश है, मैं सीएमओ के पद पर कार्यरत हूँ। कुशीनगर में, चूँकि कुशीनगर ये बिल्कुल सीमावर्ती जनपद है, इसकी सीमाएं बिहार से लगी हुई हैं, नेपाल को भी टच करती हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अगर कहा जाए तो 14 ब्लॉक हैं और 15 यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 60 पीएससी भी फंक्शनल हैं और 217 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत। और स्टाफ की बात करें तो यहाँ 203 पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 148 चिकित्सक हमारे पास हैं। अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत यहाँ से 5 चिकित्सकों का और स्थानांतरण हो गया है और जिस साथ ही जिला मलेरिया अधिकारी का भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। क्योंकि जिला मलेरिया अधिकारी की पोस्ट बड़ी संवेदनशील होती है और ये जनपद एईएस और जेई प्रभावित रहा है, तो यहाँ पे अगर जल्दी से हमें जिला मलेरिया अधिकारी मिल जाएगा तो हमारे जो संचारी रोग अभियान का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो उसमें हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। डॉक्टर साहब, बरसात भी आने वाली है, जैसा कि आपने बताया। जिला मलेरिया के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, उनके लिए मैन पावर की कमी है। सेकेंड, एक और शिकायत कह लीजिए इसको कि आई हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे खड्डा की बात करें, वहाँ पर जो पीएससी है, जो नगर में पीएससी है, वहाँ पर रात्रि विश्राम कोई डॉक्टर नहीं करता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह की कमियाँ आखिर कैसे दूर होंगी, इसको कैसे दूर करेंगे आप? क्या कुछ प्लान है इसको लेकर? नहीं, हम इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम रात में जाके कभी कभी चेक भी करते हैं, वरना हम जूम मीटिंग से भी तय करते हैं कि रात में वहाँ पे डॉक्टर नियमित रूप से रहें। और जहाँ तक महिला डॉक्टर की यहाँ कमी है, तो वास्तव में महिला डॉक्टर तो यहाँ कमी है। खड्डा में अभी एक वैसे महिला डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, उनके आने के बाद स्थितियाँ सुधरी हुई हैं और वो सीजर भी कर रही हैं और थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है।
डॉक्टर साहब, तमाम ऐसे पीएससी सीएससी हैं जो, मतलब ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुशीनगर में भी ये चीज़ देखने को मिला कि सीएससी के सामने प्राइवेट मेडिकल स्टोर बहुत ज़्यादा संचालित हो रहे हैं। तो क्या अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, या फिर डॉक्टर कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि ऊंचे कमीशन पे वो बाहर की दवाएं लिख रहे हैं? इस तरह का कुछ मामला से ज्ञान में है? नहीं, देखिए, अब जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं। हम उनका रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड भी हैं लगभग 148 हॉस्पिटल के आसपास, और हम निरंतर टीम बना के नोडल के माध्यम से उनका सत्यापन भी कराते रहते हैं, जांच भी कराते रहते हैं। क्योंकि मैंने बताया स्टाफ की थोड़ी कमी है। अब जैसे मेरे जो हेल्पिंग हैंड होते हैं वो सीएमओ के ACMO होता है और डिप्टी CMO होता है। डिप्टी CMO के यहाँ 7 पद हैं, जिसमें से 2 ही कार्यरत हैं, 5 पद रिक्त हैं। ACMO के यहाँ 9 पद हैं, जिसमें से 1 कार्यरत है, 8 रिक्त हैं। तो अगर इन लोगों की थोड़ी तैनाती हो जाएगी तो हम इनके माध्यम से पूरे जनपद का मॉनिटरिंग करा लेंगे ढंग से, और इन चीज़ों पर भी लगाम लगा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि लगाम नहीं लगा रहे हैं, हम बार बार अपनी टीमें भेज के जो भी शिकायतें मिलती हैं उनका निस्तारण तुरंत करने की कोशिश करते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई हेल्थ चेकअप कैंप भी आप आने वाले दिनों में लगवाएंगे कहीं दूर सुदूर क्षेत्रों में? इस तरह की कोई योजना है आपके पास? जी, अभी जैसे 5 तारीख से 21 तारीख तक का जो हमारा ये कैंपेन चल रहा है, उसमें 15 तारीख से हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे प्रत्येक ब्लॉक में। और वैसे भी हम यहाँ हेल्थ कैंप जो भी हमारे रिमोट एरिया हैं महीने में 1 बार ज़रूर लगवा देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हर रविवार को आयुष्मान आरोग्य मेले लगाए जाते हैं, उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतृप्त करते हैं और सभी तरह की सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। सीएमओ कुशीनगर जिन्होंने ये बताया कि कुशीनगर में अभी फिलहाल मैन पावर की कमी है, और जो संभावित पद हैं, जैसे अगर ACMO की बात करें तो वहाँ पर भी मैन पावर कम है, जो डॉक्टर हैं उनकी भी संख्या काफ़ी कम है, चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से सटा हुआ क्षेत्र है, JEAS के यहाँ पे पेशेंट पहले मिलते रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ मलेरिया का डॉक्टर नहीं है, उसको दूसरे जिले में भेज दिया गया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिस पे शासन को विचार करना होगा, और कुशीनगर को एक बार फिर से स्वस्थ करने के लिए यहाँ पर मैन पावर और जो तमाम इक्विपमेंट है उनकी भी स्थापना करनी होगी। सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, कुशीनगर। कुशीनगर जैसे संवेदनशील जिले में डॉक्टरों की कमी कैसे स्वीकार हो सकती है? मानसून आने वाला है, बीमारियां दस्तक दे रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा अभी भी पत्र लिखने तक सीमित है। योगी सरकार के स्वास्थ्य सर्वोपरि के नारे और जमीनी हकीकत में कितनी फर्क है? जिला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत डॉक्टरों की तैनाती करनी चाहिए, वरना आम जनता की जान खतरे में पड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते ही रहिए यूपी की बात।